ये कहानी है घर से बहुत दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए एक लड़के की, जिस कहानी का शीर्षक है इंजीनियरिंग हॉस्टल डायरी। इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन था और उसके साथ ही एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। घर से दूर, माँ के हाथ के खाने से दूर, पापा की डांट और बहन की शिकायतों से भी बहुत दूर। अब मैं एक ऐसे हॉस्टल में था जहाँ हर दिन एक नया अनुभव था। हमारा हॉस्टल था आर्यभट्ट बॉयज़ हॉस्टल, कमरा नंबर 213, जिसमें मेरे अलावा 3 और लड़के थे, अमित, संजू और राघव। चारों अलग अलग शहरों से, अलग अलग संस्कृतियों से थे, लेकिन एक जैसी हालत थी। सबने पहली बार मम्मी का हाथ का खाना छोड़ा था। हॉस्टल की पहली रात ही यादगार बन गई। किसी ने सोने से पहले रैगिंग की कहानी सुनाई और सब डर गए। लेकिन असल में हमारे सीनियर्स बहुत ही कूल थे। उन्होंने तो पहले ही हफ्ते में फ्रेशर्स नाइट का प्लान बना दिया। हॉस्टल में दिन तो क्लास और लैब में निकल जाता, लेकिन असली मस्ती तो रात को शुरू होती थी। रात 11 बजे मैगी बनाना, चाय के लिए वाटर हीटर का जुगाड़ और फिर टेरेस पर बैठकर कैसे पास होंगे वाली चर्चा चलती रहती थी। एक बार हमारे हॉस्टल में लैन गेमिंग का क्रेज़ ऐसा चला कि पूरा हॉस्टल काउंटर स्ट्राइक का वॉर जोन बन गया। रात के 2 बजे तक लड़के अपनी टीम बना के मैच खेलते। राघव तो इतना सीरियस हो गया था कि उसने पढ़ाई छोड़ के गेमिंग स्ट्रेटजी पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ाई का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा, हॉस्टल में तनाव भी बढ़ने लगा, लेकिन हमारे पास उसका तोड़ भी था। नाइट आउट का एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पूरी रात जाग कर पढ़ना, फिर सुबह हॉस्टल के सामने वाले ढाबे से आलू के पराठे खाना और फिर एग्ज़ाम में देखेंगे कह के टाल देना। हॉस्टल में हर त्यौहार खास होता था। दिवाली हो या होली, सब मिलकर खाना बनाते, डेकोरेशन करते और डीजे स्पीकर पर रात भर नाचते। एक बार होली पर हम लोगों ने सीनियर्स के कमरे में रंगों से भरकर स्माइली बना दिया। पहले तो खूब डांट पड़ी, लेकिन फिर सब ने मिलकर पिज़्ज़ा पार्टी की। पर हर दिन अच्छा नहीं होता। कभी कभी घर की याद तो इतनी आती थी कि रात को चुपचाप तकिए से मुंह छुपाकर रोते थे। लेकिन तभी कोई दोस्त आकर पूछता, भाई चाय पिएगा क्या? और फिर सब ठीक हो जाता था। अंत में जब फाइनल ईयर आया तो समझ आया कि हॉस्टल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती यादों से भरा एक घर बन चुका था। आखिरी दिन जब कमरा खाली कर रहे थे तो हर कोना मानो कुछ कह रहा था। दीवारों पर बने पोस्टर्स, अलमारी में रखा बचा हुआ इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट और वो टेबल जिस पर कभी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया करते थे। हॉस्टल ने हमें सिर्फ इंजीनियर नहीं बनाया, बल्कि ज़िंदगी जीना सिखा दिया। दोस्ती, संघर्ष, मस्ती और कभी कभी गम भी। इन 4 सालों में हमने सब कुछ जिया। आज भी जब पुराने दोस्त कॉल पर कहते हैं कमरा नंबर 213 याद है, तो एक मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ ही जाती है। आज की कहानी बस यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।